चलो चलो इधर आ गया आप जरा आ गया भाई साहब जवाब देने थोड़ा इधर हटना का इधर हटो बस 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 माइक फिदा हूँ से पा सलामी है जिसका नाम हुसैन मेरा मोए मेरा आगा मेरा इमाम मेरा मोए मेरा आका मेरा इमाम हुसैन सभा को भेज के रोज़े पकर रहा हूँ दुआ करे कबूल इलाही मेरा सा करे कबूल इलाही मेरा जो करबला की ज़मीन पर हुआ था उनका वरोध तो फिर के देखते थे खबर का तो फिर के देखते थे खबर का मकाम सुना लहाए किसी संग दिल लाक कहा रसूल का हो नवासा है मेरा रसूल का हो नवासा है मेरा नाम हुसैन पनाह लेते थे दुश्मन अजल के दामन में जुवार करते थे लेकर अली जुवार करते थे लेकर अली जुवार करते थे लेकर अली का नाम पनाह लेते थे दुश्मन अजल के दामन में जुवार करते थे लेकर अली का नाम हुसैन फिदा हो से पार जब खातिमा बखैर हुआ फौज शाह का कौसर पा काफिला गया प्यासी सिपाह का घर लुट गया जनाबे रिसालत पना का खागोड़
था बारगाह भाई थे ने रफीक ना वो नूर ऐन थे दो बहने रोने वाली हम सबके बाद खल्क से जाने को रह गए सर पीटने को अश्क बहाने को रह गए इस नौजवान का दाग उठा पीरी में आठों बेटा कहाँ खबर जो दमे इंतकाल इतना नहीं कोई के गिरो इतना नहीं कोई के गिरो नागाह सुए लाशे पिसर जा पड़ी नजर चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बहरोबार सोते हो क्या धरे हुए रुखसार खाक पर अकबर उठो के घोड़े से अकबर उठो के घोड़े से भूले पिदर को नींद में कुर्बान आपके अब्बास नामदार तराई से उठ के आओ फूकता है कल्ब जल रहे सब जिगर के घाव छिड़को मेरी जरा बजो पानी कहीं से बहाओ चलते हुए अदा के गफलत की तुमको नींद है शब्बीर क्या करे मेरी तरह किसी को न चिल्लाया फौज को पिसरे साधना बेकार लो घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार पलटे परे सवारों के लेकर रिसालादार दो गोल बांधे आए दो गोल बांधे आए तीर अफगानों में तेगों में भालों में गिर गए बेकस हुसैन बचियो सैयद के मर्तबे को ना जाना हजार है तीरों से सदर पाक को छाना हजार है शान थे नावकों का मजलूम का वो पर्ची मजलूम का वो पर्ची टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर क्या वक्त पड़ गया संभाले कोई नहीं सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं सब
चाहने वाले कोई नहीं, बेजा पड़े हैं गोरे वाले कोई नहीं, बेजा पड़े हैं गोरे वाले कोई नहीं। बेकस अफसोर सिपाही अदू का है, मुझका देखते हो प्यार, मुझका देखते हो फिजा ने जाके खैमे में बेवों को दी खबर, हाय हाय मेरे खुजादे का करता है तन से सर, बिस्तर से उठ के गिर पड़े सज्जादे नौगर, खैमे से निकली बिरिया बच्चों को छोड़कर, खैमे से निकली बिरिया बच्चों को छोड़कर, हिलता था अर्श हजरत ज़ैनब के बहन से गिर गिर के दौड़ती थी शाह के कराने की जो आने लगी सदा, दौड़ी उधर नबी की दवासी बरह न पा, देखा बहने करते हुए आंखों पात्र, गम से कलेजा फट गया सहरा की जाई का, उठी तो देखा ले बस बड़े अच्छे अंदाज में मर्सिया पढ़ा, अल्लाह सलामत रखे परवरदिगार। हज़रात जैसा कि बार बार मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज की इस वक्त की मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे। उनसे गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। नारे तलवार पढ़ दे आप हज़रात। बच्चा था, कहाँ चला गया वो? अब आ जा। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, नारे तलवार पढ़े मौलाना के इस्तकबाल में। अब बैठ जा, बैठ जा। मोमिनीन से गुजारिश है कि तशरीफ रखे यहीं। मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये हमारे दरमियान आज क़िबला तशरीफ रखे। ये हमारे दरमियान एक बच्चा कल से मुझसे कह रहा है कि मुझे 2 शेर पढ़ने हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये मायूस ना जाए यहाँ से। शहजादी की फर्श अदा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 शेर पढ़ ले। आजा बेटा, क्या नाम है? अयान नाम है, अयान। कल भी कह रहा था पढ़ने के लिए, पढ़ ले बेटे। है ज़्यादा टाइम मत लगाना, पढ़ ले, पढ़ ले। 2-3 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं। चार मिसरे मौला अब्बास के हवाले से समाप्त। खजाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमा
कहते हैं। खजाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं। खजाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं। तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं। समाज फरमाए। और जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया। जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया। जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। दो में से चंद मिसरे इमाम हुसैन के हवाले से समाज फरमाए। हुसैन बाटी रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बाटी रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के बाज़ी कायनात ले जाओ। हुसैन बाटी रहे हैं निजात ले जाओ। आखिरी शेर समाज फरमाए कि ये कई बला है ये मोजिज़े नुमा की बास्ती है। ये कई बला है ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है। कफन में से केला पे तो हयात ले जाओ। हुसैन बाटी रहे हैं जो। जीते रहो बेबे, जीते रहो माशाल्लाह। भाई जो ये थोड़ा दूर दूर बैठे हैं हजरात, उनसे मेरी गुजारिश के करीब करीब आ जाएं। जो पीछे खड़े हैं लोग उन्हें भी जगह मिल जाए। लादा फरमाने के फर्शे अज़ा पे आ गया जो भी खुलूस से। फर्शे अज़ा पे आ गया जो भी खुलूस से उस आदमी का अपना मुकद्दर संवर गया। भाई सबकी दाद चाहिए कि फर्शे अज़ा पे आ गया जो भी खुलूस से उस आदमी का अपना मुकद्दर संवर गया। रियाज भाई, उस आदमी का अपना मुकद्दर संवर गया। मुख्तार जल्द काट ले भुरमला का सर, आबिद को मुस्कुराए जमाना गुजर गया। आबिद को मुस्कुराए
ज़माना गुजर गया। हजरत आपको एक आपके अज़ान आलिया तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हमारे दरमियान एक ऐसी मोहब्बत शख्सियत यहाँ मौजूद है तो क्योंकि बगरे में जो सालाना मजलिसें होती हैं उनके ये सदर साहब यहाँ मौजूद है, जनाब मोहतरम रियाज बगरावी साहब, क्योंकि ये बहुत बड़े नहे खान भी हैं जो इधर लखनऊ से इधर से लोग आए हैं अंजुमनों के साथ, वो सब जानते हैं इन्हें रियाज भाई को कि कितने बड़े नहे खान भी हैं माशाल्लाह। अंजुमन आरफी के साहिब बयाद हैं जनाब मोहतरम रियाज साहब यहाँ मौजूद हैं। परवरदिगार इनको सलामत रखे मेरे महबूब। रियाज भाई एक बार कह दो जरा नारा हैदरी लगा दो एक बार रियाज भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रखे। बस 2-3 शेर के लिए फिर आपका पसंदीदा जाकिर, आपका चाहने वाला जाकिर, बेपनाह आप पसंद करते हैं जिस जाकिर को, वो आपके सामने, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बस 2-3 शेर ये हसन साहब पढ़ेंगे, हसन नवामी जो बेहतरीन शायर है, बेहतरीन आवाज़ के मालिक है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। फिर इनके बाद बिना ताख़ीर बिना तमीज़ के मैं मौलाना को मिंबर पर बिठा लूँगा। डारे सलवात पढ़े आप हज़रात। एक मतला और 3 शेर पढ़ूंगा बस। रियाज भाई सुनिएगा मौलाना कि ना मालो ज़र की ना दौलत की बात करते हैं। सुनिएगा बतौर ख़ास, ना मालो ज़र की ना दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी हैं वो इज्जत की बात करते हैं। सुनिएगा बतौर ख़ास शेर, ना मालो ज़र की ना दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी है वो इज्जत की बात करते हैं। तो फराज़ेदार से भी मुर्तज़ा के दीवाने ज़बान कटने पे मिदहत की बात करते हैं। न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी है वो इज्जत की बात करते हैं। फराज़ेदार से भी मुर्तज़ा के दीवाने ज़बान कटने पर मिदहत की बात करते हैं। तो कसम खुदा की वो गुर्बत में भी गरीब नहीं, जो करबला की ज़ियारत की बात करते हैं। न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी है वो इज्जत की बात करते हैं। फराज़ेदार से भी मुर्तज़ा के दीवाने ज़बान कटने पे मिदहत की बात करते हैं। कसम खुदा की वो गुर्बत में भी गरीब नहीं, जो करबला की ज़ियारत की बात करते हैं। तो खुदा ने खल्क किया जिनके वास्ते दोज़ख, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं। और आखिरी शेर, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं। वो बदनसीब भी खुदा ने खल्क किया जिनके वास्ते दोज़ख, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं। तो अली, आखिरी शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, अली है, अली का मुकाबला ना करो। सुनिएगा, अली है, अली का मुकाबला ना करो। अरे ये तेग से भी अदालत की बात करते हैं। बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भाई साहब सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा करीब आ जाए, पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। और ये भाई एक बच्चा यहाँ मौजूद है, गले में ताबीज़ पड़ा हुआ है और नीले कलर की ये पैंट पहने हुए है और पाँव में ईंट बंधी हुई है हरी कत्तर से। तो बराए करम भाई जिनका भी ये बच्चा हो वो ले जाए। और मेरी गुजारिश है उन माँ बहनों से, बराए करम अपने इन बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे, बताओ ये बच्चा यहाँ बैठा, उनकी माँ को खबर तक नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। बहरहाल मैंने ऐलान कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे गिराफ एजेंसी वाले और गौहर एजेंसी वाले इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है, जहाँ जहाँ भी लोग मौला के चाहने वाले हैं और मजलिसों से दिलचस्पी रखते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम वो लोग देख रहे हैं जिन्हें
मजलिसों से दिलचस्पी है। ये ग्राम एजेंसी वाले, गौहर एजेंसी वाले ये पूरा लाइव दिखा रहे हैं जो हम मैं पढ़ रहा हूँ या मौलाना पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बराएगाम जिनके भी जहाँ भी रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं सबको फ़ोन कर दे कि भाई इस चैनल पे ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, ताकि जिनको नहीं मालूम वो भी इस प्रोग्राम को देख लें। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ना ज़्यादा कुछ तमीज़ ना बांधते हुए गुजारिश करूँगा अपने भाई, अपने दिल अजीज, अपने दोस्त, अपने मेरी जिगर, एक मिनट मौलाना, एक मिनट भाई आपने मेरी हौसला अफजाई की है माशाल्लाह। 4 दिन से मेरी हौसला अफजाई कर रहा है माशाल्लाह, और मेरी नहीं कर रहा है, पूरी पब्लिक का ख्याल रख रहा है माशाल्लाह। 4-5 दिन हो गए मौलाना को सोए हुए सही तरीके से, हकीकत में कि कम से कम कौम को, और ये देखो कहना आसान बात है, हर आदमी कह तो देता है, एतराज़ करने वाले लाखों मिलेंगे, कहने वाले लाखों मिलेंगे, जब कोई किसी काम को करता है ना तब पता लगता है कि काम कैसे होता है। हकीकत ये कि इतनी बड़ी तादाद में पूरा मजमा यहाँ आया हुआ है, मजमे को भी देखना, आने वाले ज़ायरीन को भी देखना, आने वाले उलमाए दीन को भी देखना, ज़ायरीन को भी देखना, उनके लिए पानी का इंतज़ाम है या नहीं है, खाने का इंतज़ाम है या नहीं है। एक आदमी, चलो मैं तो माइक पे लगा हुआ हूँ, यहाँ पिंडाल संभाल रहा हूँ, लेकिन ये तो बेचारे 4 दिन से 5 दिन से सोए तक नहीं है। हालांकि मैं इनकी मुँह देखी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ भी गुजरता है, मैं पिंडाल में निज़ामत करता हूँ तो मेरे साथ भी ये देखता कि ये आदमी वाकई रात दिन मेहनत कर रहा है। तो ये सबकी हौसला अफजाई चाहिए मौलाना को। मैं देखता हूँ कितनी दाद देंगे आप मौलाना को, कितनी इंशाल्लाह दुआएं देते। अभी मैं देखता हूँ 1 मिनट में नारे हैदरी, शाबाश शाबाश, पीछे वाले भी दाद दे रहे हैं मौलाना की सेहत के लिए नारे हैदरी, शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बिठा लूँगा मौलाना को। मैं बड़ा ही अदब व एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त करूँगा सुल्तानुल ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब से दरख्वास्त है मेरी कि मिंबर पे आए और आज की इस मखसूस मजलिस से खिताब फरमाए। उनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत। भाई ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, इनकी माँ बाखबर है, उसको खबर कर रहा हूँ, बराए करम इस बच्चे को ले जाए आन के, जिनका बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। नाराए सलावत। आप हजरात से दरख्वास्त है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद वालों को जहमत ना हो, और जो लोग उधर बैठे हुए इधर सामने आ जाएं, इधर जगह है भी थोड़ा थोड़ा, ताकि बाद वालों को जहमत ना हो। और जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी फ़र्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आएँ। 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शहीद सालिस हज़रत नूरुल्लाह शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह और नासिरुल मिल्लत जिन्होंने इन मजालिस की बुनियाद रखी, सईदुल मिल्लत जिन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, ख़तीबुल ईमान और यहाँ के दीगर खुद्दाम खुसूसन जनाब जाफ़र अली नकवी साहब और नवाब आलम भाई वगैरह को और दीगर मोमिनीन को जो यहाँ मदफून हैं सबके लिए 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें आप हज़रात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। वाजिबुल एहतराम सामईन इकराम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, शहीद की बारगाह में 3 दिन से आप हज़रात मुसलसल मजाली सुन रहे हैं और इस अज़ीमुश्शान बारगाह में उलमा का एक अज़ीम कारवां है जो रवा दवा है। वो उलमा व खुतबा का एक अज़ीम कारवां था जिसे आप 3 दिन से समाअत फरमा रहे हैं। वो कारवां था और मैं गर्दे कारवां हूँ, मैं गर्दे कारवां हूँ, मगर ये ख़याल रहे कि कारवां की समत का अंदाज़ा गर्दे कारवां से होता है। तो ये एक सिलसिला है जो मुसलसल यहाँ आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं उलमा के बयानात से। और जैसा कि मैंने रात मुसालमे की जब निज़ामत कर रहा था और इफ्तिताही तकरीर की थी, आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कलवी साहब क़िबला भी मौजूद थे, तो मैंने अर्ज़ किया था कि शहीद सालिस को जो शहीद किया गया है वो एक किताब के जुर्म में एहक़ाक़ुल हक़ उन्होंने लिखी थी और उस किताब का मौजू था विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो इससे बेहतर कोई खिराज अक़ीदत नहीं हो सकता शहीद की बारगाह में कि उसी विलायत अली पे हम यहाँ गुफ्तगू करें। अब अगर विलायत अली का मौजू आपको अच्छा लगा कि मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो बुलंद तरीन सलावात से उसका इस्तक़बाल करें। तो मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है उसमें परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। का अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने विलायत को 3 लोगों से मुख्तस किया, अपनी ज़ात से मुख्तस किया, रसूल की ज़ात से मुख्तस किया और उसकी ज़ात से मुख्तस किया कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। और हालत रुकू में ज़कात देने वाला कौन है? अली इब्न अबी तालिब। तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अर्ज़ करूँ और इस आयत का तर्जुमा करूँ कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है और अली तुम्हारा वली है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीज़ान मोहतरम, हम ज़माने से पूछना चाहते हैं कि अगर हम विलायत अली का ऐलान करते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? इस जुर्म में क्यों हमें कत्ल करते हो? इस जुर्म में क्यों हमें मार डालते हो? विलायत अली ने तुम्हें नुकसान क्या पहुंचाया है? भाई तवज्जो फरमाइएगा, विलायत अली ही का तो जुर्म था ना, शहीद सालिस को जो शहीद किया गया, तो आखिर इससे नुकसान क्या पहुंचता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, फ़ायदा क्या पहुंचता है ये हम बताएंगे। भाई तवज्जो चाहता हूँ।
अगर विलायत अली तस्लीम नहीं करोगे तो न यहाँ कामयाब न वहाँ कामयाब। विलायत अली अगर तस्लीम नहीं करोगे तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। अगर वहाँ जाना है तो विलायत अली को तस्लीम करना होगा। अब अजीज़ान मोहतरम, आइए, हम पर एतराज़ किया जाता है कि साहब ये कलमा पढ़ते हैं और उसमें अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं, अली की विलायत की गवाही देते हैं। तो सुने ज़माना कि हम क्यों विलायत अली की गवाही देते हैं। एतराज़ करने वाले कहते हैं साहब 72 फ़िरक़ों का कलमा अलग है, आप शियों का कलमा अलग है, 72 फ़िरक़ों की अज़ान अलग है, शियों की अज़ान अलग है। अच्छा, हमें 72 फ़िरक़ों से जो शे अलग करती है वो है क्या? भाई तवज्जो चारों देखें, विलायत अली जो विलायत अली हमें 72 से अलग करती है। अब का साहब कलमा आप लोग पढ़ते हैं और उसमें विलायत अली की गवाही। तो आज मैं यहाँ हमारे बरादर अजीज़ जनाब अबूज़र ग्राफ एजेंसी की तवस्सुस से और हमारे कासिम भाई गौहर एजेंसी की तवस्सुस से और दीगर बहुत सारे चैनल लगे हुए हैं जो मेरी बात पहुँचा रहे हैं। मैं आज एक ऐसे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो अक्सर हमारे नौजवानों से पूछा जाता है। मेरे नौजवान ख़ास तौर से सुने जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। क्या कि साहब ये कलमे में शिया अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क़िबला तशरीफ़ लाइए। ख़तीबुल हिंद मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शबाब नकवी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़िरोज़ नकवी साहब क़िबला भी इनके इस्तक़बाल में बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सरकार, देखिएगा कि कलमे में हम अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं। बच्चे सवाल करते हैं कि क़िबला हमारा कलमा बाकी मुसलमानों से अलग क्यों है। स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दीगर मसालिक के बच्चे मिलते हैं, उनसे कहते हैं साहब आपका सब अलग है, हम सब एक हैं। तो सुने अलग क्यों है, तवज्जो चाहता हूँ। अब मैं अक़ली दलील भी दूंगा और हदीस से भी दलील पेश करूंगा, कुरान से भी पेश करूंगा, तीनों दलीलें पेश करूंगा कि कलमे में हम अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं। पहले अक़ली दलील सुने रही है मजमा, तवज्जो चाहता हूँ। यजीद ने जैसे ही तख्ते इक़्तिदार संभाला, साहिबे तबारी तहरीर करते हैं, उसने अपने मुसाहिबीन के साथ एक जलसा किया, मीटिंग की और कहा देखो सुनो, ये जो अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, ये जो नगमा तौहीद गूंजता है, ये मुझे पसंद नहीं है। पहला दिन यजीद की हुकूमत का पहला जलसा का नगमा तौहीद नहीं पसंद है, आवाज़ अजान नहीं पसंद है, ये है मुसलमानों का खलीफा। तवज्जो चाहते देखा, ये है मेयार खिलाफत। जो मुनकिर तौहीद हो वो अली की विलायत का इकरार कैसे करेगा। तवज्जो रे, एक समझदार किस्म का मुसाहिब था, वो खड़ा हुआ, ज़िल्ले इलाही ये क्या गजब कर रहे हैं आप, दोबारा ये बात ना कहिएगा। का क्यों, क्या हुआ? का आपका ये तख्त इक़्तिदार इसी नगमाए तौहीद पे टिका है, आपकी हुकूमत इसी आवाज़ अज़ान पर कायम है, ये ना कहिए। तो कहने लगा फिर क्या करूं, मैं सुनना नहीं चाहता ये आवाज़। का उसका दूसरा तरीक़ा है। का क्या कि पहले आप तौहीद पे हमला ना करें। देखिए जवाब दे रहा हूं कि हम कलमे में अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं, ख्याल रखिएगा। उसने कहा तौहीद पे हमला ना करें आप। फिर क्या करूं? कब पहले अगर आपने तौहीद पे हमला किया तो डिफेंस में नबूवत आ जाएगी, नबूवत पे हमला किया डिफेंस में इमामत आ जाएगी। तो पहले इमामत को ख़त्म करो,
अगर तौहीद को ख़त्म करना है, इमामत ख़त्म होगी तो नबूवत ख़त्म होगी, नबूवत ख़त्म होगी तो तौहीद ख़त्म हो जाएगी। का पहला हमला इमामत पर। अब आइए देखिए यजीद की अकली दलील पेश कर रहा हूं। यजीद की हुकूमत का पहला साल उसने किस पे हमला किया? सन 60 हिजरी रजब में मुआविया वासिल जहन्नम हुआ और यजीद के पास इक़्तिदार आया। सन 60 हिजरी में इक़्तिदार आया और 61 हिजरी में आगाज़ी में 10 मुहर्रम को उसने पहला हमला इमामत पर किया, यानी इमाम हुसैन को शहीद कर दिया उनके आवानो अंसार के साथ। दूसरा हमला उसने मदीना मुनव्वरा पे किया और मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया, मस्जिद नबवी की तौहीन की। मस्जिद नबवी की तौहीन का मतलब नबूवत की तौहीन। तवज्जो है ना? यजीद की हुकूमत का तीसरा साल खाना काबा पे हमला किया, गिलाफे काबा को जलाया। तो अज़ीज़ाने मोहतरम सुने, हम कलमे में आखिर में अलीउन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं? पूरी तवज्जो चाहता हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। इसका रीज़न यह है, इसका सबब यह है क्योंकि हमने यजीदियत के मिजाज को समझ लिया है, यजीदियत के मिजाज को समझ लिया है। तो हम इसलिए कलमे के आखिर में अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हैं कि असरे हाजिर के जितने भी यजीद हैं उनके सारे हमले विलायत अली पे होते रहे, नबूवत भी महफूज रहे, तौहीद भी महफूज रहे। सिंह भाई विलादत न होती, विलादत न होती, सफाई न होती, उसके हाथों अगर दिल में रखा न दुनिया, अगर बख्शी न दुनिया, खुदा ने जहन्नुम बनाई न होती। जिक्र अगर इबादत, जिक्र अगर इबादत न होता तो ये बात कुरान में आई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जियो जियो जियो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो ज़िदाने मोहतरम। देखिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मजलिस को पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलसल जैसा कि जागा हुआ हूँ, आवाज़ मेरी गिरफ्तार है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका साथ मिले इंशाअल्लाह तो कुछ अर्ज़ कर सकूँ। तवज्जो चाहता हूँ, देखा आखिरी आदमी तक। पहली दलील हमने अक़ली दी कि हम इसलिए कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं ताकि असरे हाजिर के यजीदों के हमले विलायत अली पे होते रहें, नबूवत भी महफूज, तौहीद भी महफूज। तवज्जो आखिरी आदमी तक, नबूवत भी महफूज, तौहीद भी महफूज। अब समझ जाइएगा, अगर कोई विलायत अली पे हमला कर रहा है तो वो यजीद की औलाद है, वो किसी ना किसी यजीद की औलाद है, किसी ना किसी शिम्र की औलाद है, किसी ना किसी उमर साद की औलाद है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। देखें आप, अब आइए हदीस से दलील सुनिए। दावत ज़ुलशीरा तो आपने सबने सुनी है, मुझे दावत ज़ुलशीरा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक इशारा करके दलील फराहम करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं। जब मैदान में गदीर की बात आती है कि गदीर खुम में ऐलान विलायत हुआ तो वो तो बहुत बात की बात है। अभी आप गदीर के मैदान में न जाएं, अभी अबू तालिब के मकान में आएँ। तवज्जो है ना? दावत ज़ुलशीरा क्या है कि पैगंबर ने क्या कहा। देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ना हो। दो अजीम तरीन उलमा मौजूद हैं, आयतुल्लाह नासिर मकरम शिराज़ी मज़िल्लाहुल आली के वकील मुतलक हिंदुस्तान में, अल्लामा शबाब साहब क़िबला की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा कि पैगंबर इस्लाम ने दावत ज़ुलशीरा में ये नहीं कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कलमा नहीं पढ़ाया दावत ज़ुलशीरा में। तवज्जो। फिर हुआ क्या
पैगंबर इस्लाम ने दावत शुरा में फरमाया कि देखो मैं एक दीन लेकर आया हूँ जो यहाँ भी खैर है वहाँ भी खैर है। अब तुम में कोई है जो इस कार्य खैर में मेरी मदद करे? तवज्जो रे, कोई है जो इस कार्य खैर में मेरी मदद करे? इन्नी कज्जैतुकुम बखैरत दुनिया वल आखिरा, का देखो जो मैं दीन लेकर आया हूँ वो यहाँ भी खैर वहाँ भी खैर, कोई है मदद करने वाला? कोई ना उठा सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। 10 बरस का बच्चा उठा और क्या कहा? अना नासरुन या रसूल अल्लाह। ये जुमला तो आपने सुना है ना हज़ारों बार उलमा ज़ाकिरीन से, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये मौलाए कायनात की तकरीर का आखिरी फ़िक्रा है। अब सुनिए पहले क्या कहा मौला ने। मौला खड़े हुए और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, अभी कोई नहीं जानता कि कलमा क्या है। अरे अबू तालिब पर इल्जाम लगाने वालों कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, तुम क्या जानो? कलमा तो अबू तालिब के बेटे की जुम्बिश लब की खैरात का नाम है। अबू तालिब के बेटे की जुम्बिश लब की खैरात का नाम कलमा है। अभी कोई नहीं जानता कलमा क्या है, कलाम क्या है। पहली बात तारीख नहीं जुमले अबू तालिब के बेटे अली की जबान से सुने। अली ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अना नासरुन या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि जितने मुसलमान भाई हमारे 72 फ़िरक़े कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा दिया किसने है? भाई शहीद की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, जुमला जाया नहीं, जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, तवज्जो चाहता हूँ। ये कलमा दिया किसने है? अरे अली दुश्मनी में ये भी भूल गए कि जो कलमा पढ़ रहे हो अली का दिया हुआ है। अब नबी ने क्या कहा वो भी सुनिए। क्या नबी इस मौके पे खामोश थे? हरगिज़ भी नहीं। जब अली ने ऐलान किया कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो अब नबी ने क्या कहा उस मौके पे? फरमाया अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, अंता वसी, अंता वजीरी, अंता खलीफती, अंता खीफिद दुनिया वल आखिरा। का मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के वली हैं, मेरे खलीफा हैं, मेरे जानशीन हैं, मेरे वसी हैं, मेरे भाई हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब ये जो हमसे कहते हो कि ये कलमे में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह अज़ान में बढ़ा देते हैं, अलियुन वलीउल्लाह कलमे में बढ़ा देते हैं, तो हमसे ना कहो, तवज्जो रहे। हम तो वो कहते हैं जो नबी ने कहा। भाई अलियुन वलीउल्लाह कलमे में पढ़ना ये सुन्नत नबवी है। तो हम तो वो कलमा पढ़ते हैं जो हमें नबी ने दिया है, जो हमें अली ने दिया है। तुम महज वो कलमा पढ़ते हो जो अली ने दिया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीज़ाने मोहतरम सुने दलील कुरान से। तवज्जो चाहता हूँ कि कुरान में कलमा कहाँ है। कुरान ने कलमे की तरतीब बताई कि कलमा है कहाँ। इसी आयत में सूरह माइदा 5वां सूरा और 55वीं आयत। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ये है कलमा, तालीम कलमा, तदरीस कलमा,
तहजीब कलमा। तवज्जो चाहे तो ज़ाने मोहतरम, क्या इस आयत ने बताया कलमा कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ो। कहा कि जब हम कहते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तो कहो भाई, जब ये कहें इन्नमा वलियुकुमुल्लाह तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहें व रसूलुहु तो कहो मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। जब कहें वल्लज़ीना, भाई तवज्जो चाहे तो देखें ना आप, जब हम कहें कि वल्लज़ीना, किन लोगों का जिक्र हो रहा है ये, कि जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, तो वो कौन है, मैंने अर्ज़ किया था, वो है अली इब्न अबी तालिब। तो फिर कहो अली वलीउल्लाह, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 13 रजब है, देखो काबे में आज मौला। वाह वाह वाह, पढ़ो 13 रजब है, देखो काबे में आज मौला। फिर भी तबीब काबा, फिर भी तवाब काबा, किस मुंह से ये मुसलमान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो जो बुलंद तरीन सलावत शाह मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, हमारे एक अहले सुन्नत दोस्त और लखनऊ के एक बहुत बड़े मदरसे के अहम ज़िम्मेदार के फ़र्जंद, उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम हैं अहले सुन्नत वल जमात के, और वो ख़ुद भी आलिम हैं। मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हमने साथ में एमए किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो एक दिन कहने लगे कि भाई शियों में एक बात बहुत ख़राब है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, देखें आप। हमने कहा क्या, कि सब अच्छा है, सब ठीक है, ये लोग मुबालगा बहुत करते हैं। तवज्जो, काहे मुबालगा करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के मामले में बहुत मुबालगा करते हैं, बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। तो मैंने कहा क़िबला, आप ज़रा सा कोई दलील तो दें कि हम मुबालगा किस चीज़ में करते हैं। तो कहने लगे कि सबसे बड़ी दलील मुबालगा कलमा है। तवज्जो, आपका कलमा है। हमने भाई हमारा कलमा क्या है, दलील मुबालगा। कहने लगे जब आप लोग अल्लाह की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमले में, जब अल्लाह के रसूल की बात करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जुमले में, जब अली का मसला आता है अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह है वह खलीफतहु बिला फस्ल। तवज्जो तवज्जो, जाग के सुनिएगा, का अली के मामले में मुबालगा करते हैं। तो मैंने कहा क़िबला, हमने ये मुबालगा अगर आप इसको करार देते हैं अपनी तरफ से नहीं किया है। का फिर हमने कहा ये तहजीब भी हमने कुरान से सीखी है। तवज्जो, कैसे? कि हमने कहा इस तरह से कि अल्लाह ने जब अपनी बात कही तो एक जुमले में, क्या, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। उधर से एक जुमला आया, हमने जवाब में एक जुमला कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो है ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। और जब अल्लाह के रसूल की बात आई, व रसूलुहु, सिर्फ एक जुमला, तो हमने भी एक जुमले में कहा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। का फिर जब हमने कहा अली की बात आई तो अल्लाह ने क्या कहा, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तो हमने भी कहा अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह है व खलीफतहु बिला फस्ल। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। अब आइए अजान की तरफ। कि साहब अजान में ये लोग अपना अलग से हर जगह लेके चलते हैं, वहाँ भी इन्होंने एक जुमला बढ़ा दिया कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, विलायत अली की गवाही देते हैं। बहुत तवज्जो, कलमे में भी
अजान में भी अब इस पर बहसें हुई कि अजान में कब शामिल हुआ। किसी ने कहा गदीर में हुआ, हज़रत बिलाल ने इसको शामिल किया अजान में। किसी ने कहा बाद में हुआ, किसी ने कहा पहले हुआ। भाई जाग के सुनिएगा। लेकिन ज़्यादातर ने क्या लिखा कि गदीर में हुआ। विलायत अली का ऐलान जब हुआ तो इसमें हज़रत बिलाल ने जब अजान दी तो उसमें यह ऐलान कर दिया, अशहदु अन्ना अलीउन वलीउल्लाह। भाई जाग के सुनिएगा, तवज्जो। शहीद की बारगाह में बहुत कीमती जुमला आपके समातों की नज़र करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाद में हुआ या पहले हुआ या गदीर में हुआ। अगर गदीर में हुआ तो भी रसूल खुदा की मौजूदगी में हुआ। तवज्जो है ना, रसूल खुदा की मौजूदगी में हुआ। अब पहले की क्या रिवायत है वो भी सुन लें कि पैगम्बर इस्लाम जब मेराज पे गए, शब मेराज, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकीज़ा है वो ज़ात, बेऐब है वो ज़ात जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अपने बंदे को लेकर गई। तो जब वहाँ पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ क्या हुआ, तवज्जो रहे। जैसे ही अर्शे आज़म पर पैगम्बर इस्लाम की सवारी उतरी, वैसे ही 1,23,999 पैगम्बर हमारे नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। अब जुमले की कदर कीजिएगा, तवज्जो चाह रहा हूँ। 1,23,999 पैगम्बर अर्श पे जिसके लिए खड़े हो जाएं उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और फर्श पे जिसके लिए मुस्तफ़ा खड़े हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसे फातिमा कहते हैं। अब अजीज़ान मोहतरम रावी कहता है कि पैगम्बर इस्लाम ने अर्श आज़म पर मलाइका को, अम्बिया को 2 रकत नमाज फज्र पढ़ाई। भाई इसमें किसी को इख्तलाफ है? किसी को इख्तलाफ नहीं है। मगर अब अजीज़ान मोहतरम, जब इसमें इख्तलाफ नहीं है, इसको सारे फ़िरक़े मानते हैं कि ज़ंजीर दर हिलता रहा, वज़ू का पानी खुश्क ना हो पाया, बिस्तर की गर्मी बाकी रही, नबी गए और आ गए और वहाँ 2 रकत नमाज भी पढ़ाई, फ़रिश्तों को और मलाइका को, अम्बिया को। तवज्जो है ना, तो मलाइका को भी अम्बिया को भी नमाज पढ़ाई। अब मुझे इंसाफ से बताइए, जिस नबी करीम ने हमें ये तालीम दी हो कि जब जमाअत से नमाज पढ़ो तो अजान कहो, आए कहाँ लेकर आ गया आपको। तवज्जो तवज्जो कि अगर जमात से नमाज पढ़ो पहले अजान कहो। सिर्फ मैदान जंग में साकित है अजान, कि अगर जिहाद का वक्त है और ख़तरात हैं और सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है तो नमाज पढ़ लो, जमात से पढ़ लो बग़ैर अजान के। कहाँ? मैदान जंग में। लेकिन ऐसे नहीं, तवज्जो ना। तो ऐसे क्या कहा पैगंबर ने कि पहले अजान तो फिर नमाज। तो वहाँ जो पैगंबर ने 2 रकत नमाज पढ़ाई, क्या बग़ैर अजान के पढ़ा दी? भाई अगर अजान हुई तो फिर कौन सी हुई? किसने दी? तवज्जो चाहता हूं, किसने दी? अब सुनिए किसने दी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुलदस्ते अजान के करीब से गुजर के मुसल्ला इबादत पर आए तो देखा अम्बिया की तरफ कि किसको कहें कि अजान दो। भाई वहाँ सारे मोहतरम, सारे मासूम, किससे कहें? ये भी एक मसला है ना। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, मोतबर, मुस्तनद और मासूम, तो किससे कहें? अब पैगंबर इस्लाम ने निगाहें दौड़ाई और आवाज़ दी, ईसा आओ, गुलदस्ते अजान पर आओ, अजान दो।
ईसा आए, अजान शुरू कर दी, अल्लाह अकबर 4 बार, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक आकर रुक गए ईसा, और रुक के मुड़ के पैगंबर की तरफ देखा और सवाल किया, कहा कि मा खल्लफ्ता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आप आसमान पर तशरीफ़ ले आए, अल्लाह का कानून ये है कि रूए ज़मीन एक लम्हे के लिए भी हादिए बरहक से खाली नहीं रह सकती, हादिए बरहक से खाली नहीं रह सकती। आप तो यहाँ आ गए, अब ये बताइए मा खल्लफ्ता या रसूल अल्लाह, अब ये बताइए रूए ज़मीन पर अपना खलीफा किसको बना कर आए हैं, जानशीन किसको बना कर आए हैं, उसके नाम का ऐलान कीजिए ताकि मैं उसका नाम शामिल अजान करूं। तवज्जो तवज्जो देखें, अजान में कैसे आया ये, का बताइए सरकार किसको बनाकर आए हैं ताकि मैं उसका नाम शामिल अजान करूं। पैगंबर ने फरमाया, खल्लफ्तो खैरल आलमीन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, का मैं रुए जमीन पर उसे अपना जानशीन बनाकर आया हूं जो 18,000 आलमीन में सबसे अफजल है, और अबू तालिब का बेटा उसका नाम अली है। जैसे ऐलान किया, ईसा ने अजान को आगे बढ़ाया, अशहदु अन्ना अलियन वली, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहीद की बारगाह में अभी तक एक नारा भी वैसा नहीं लगा जैसा लगना चाहिए। पूरे जिगर की ताकत जमा करके जवाब दें। जो जो दोनों हाथ उठा के अपने जवाब दें। विलायत अली का मरकज है ये बारगाह, पूरी ताकत से जवाब दें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े मैशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, चिड़ियों का चटकना, फूलों का महकना, कम्बल ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, नारे हैदरी। जिंदाबाद, सलामत रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है ना जाने मोहतरम। तो अब एक और तारीखी जुमला आपकी शादाब समातों की नजर कर रहा हूँ। नसीम भाई देखिएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों की, कि अब हमसे ये ना कहिए कि हम कलमे में अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं, हम अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह क्यों कहते हैं। अब हमें बताओ तुम क्यों नहीं पढ़ते। भाई ये तो नबियों का दिया हुआ है, वलियों का दिया हुआ है। अरे हमने दीन अस्सलातो खैरुम मिनन नौम की तरह कनीजों से नहीं लिया, हमने नबियों से लिया है। अपनी अपनी किस्मत है, हम नबियों वाला दीन लिए हुए हैं, तुम कनीजों वाला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन। आओ बेटा, आओ बेटा।
ये उतार लो इसको, अल्लामा मोहम्मद अब्बास साहब किबला मेरे उस्ताद जो इस दुनिया में नहीं है, उनके फर्जंद मेरे छोटे भाई हाफिज़ मुअज़्ज़िर अब्बास साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह कल ये मजलिस खिताब करेंगे, आप सुनेंगे। बहुत ज़बरदस्त ख़तीब हैं, इनकी सलामती के लिए एक मरतबा सलावत पढ़ दें सब लोग मिलकर। मैं अपने तमाम सुनने वालों का बहुत मशकूर हूँ कि मेरी आवाज़ गिरफ्तार थी, उसके बाद आपने मुझे मेरा साथ दिया और मैं इस मंजिल तक मजलिस को लेकर आया। बस अब आखिरी मंजिल आ गई, तवज्जो चाहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों की। अब आप देखें, मैंने अर्ज़ किया कि अज़ान हमने आसमानों से ली है। ये जो अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह है, ये हमने कनीज़ों से नहीं लिया, नौकरों से नहीं लिया, खादिमों से नहीं लिया है, शाहों से आया है, नबियों से आया है, वलियों से आया है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। अब मैं अक्सर सोचता था कि ये अल्लाह के रसूल ने, इतने सारे नबी बैठे हुए थे, ईसा से क्यों कहा कि ईसा अज़ान दो? भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जाग के सुनिएगा, तकरीर ख़त्म हो रही है, आखिरी मंजिल पर आ गया। ईसा से क्यों कहा या रसूल अल्लाह? मूसा भी थे, शमूएल भी थे, यूनुस भी थे, यूसुफ भी थे, स्वाले भी थे, याकूब भी थे, अय्यूब भी थे। अरे किसी से कह देते कि आओ अजान दो, मगर ईसा से क्यों? का इसलिए कि ईसा से प्रैक्टिस कराना थी, चेक करना था कि कौन सी अजान देते। क्यों? जब मेरा आखिरी आएगा वो नमाज पढ़ाएगा, ईसा अजान देंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ईसा का इंतखाब यूं हुआ कि जब मेरे आखिरी का पानी पे मुसल्ला बिछेगा तब अजान कौन देगा, मौज़िन कौन होगा? ईसा का। इसको प्रैक्टिस करा दूं, मश्क करा दूं विलायत अली की, ताकि यहां भी विलायत अली वाली अजान दे, वहां भी विलायत अली वाली अजान दे। बस अजीज़ों, अब मैंने आप हज़रात की ज़हमतों को तमाम किया। अभी मजलिस के बाद जुलूस भी बरामद होगा और मैं एक बार फिर अपनी तकरीर, क्योंकि अभी ये मेरी आखिरी तकरीर है इस सिलसिले की और कल आखिरी दिन है, यहाँ पर हमारे दीगर उलमाए किराम मजालिस खिताब करेंगे। आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में यहाँ इन मजालिस में तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ताउन किया इन मजालिस को मुनक़िद करने में, मुसालिमे को कामयाब बनाने में आपने ताउन किया। और मैं अपनी यहाँ की कमेटी की तरफ से भी हमारे अज़ादार रिजवी साहब जो मैनेजर हैं यहाँ पर मुकामी और कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं यहाँ आपके दरमियान खिदमत अंजाम दे रहा था, तो मैं आप सब से अगर खिदमत में कहीं कोई कोताही रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अभी हमें, जैसा कि कल आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला ने कहा था कि अभी हमें चार्ज मिले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, उतने कम वक्त में हम जो कर सकते थे कोशिश की। इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर खिदमत का मौका मिला और शहीद की बारगाह में हाज़िरी हुई तो हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको वो सहूलियात फराहम कर सकें जो इस साल नहीं कर सकें हैं। और हम दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारी कोई कोताही हो तो उसके लिए दरख्वास्त करते हैं कि उसे नज़रअंदाज किया जाए, ये समझते हुए कि हमें वक्त कम मिला था इन मजालिस की तैयारियों का। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम बेहतर से बेहतर मजालिस भी, मुसालमा भी और मोमिनीन के ठहरने का भी, हर तरह का जो भी इंतज़ाम है यहाँ पर, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस चीज़ों, अब जुलूस का वक्त करीब आ गया है, सिर्फ़ एक वाक़या सुन लें और मजलिस तमाम हो जाएगी। शहीद की बारगाह में चंद कलेमात कबूल फरमा लें शहीद, तो ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी शरफ़ का बाइस है। मैं शहीद के वास्ते से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि शहज़ादी आप सबकी आमद को कबूल फरमाएँ और आप बखैर व आफ़ियत अपने अपने घरों पे पहुँचें
और इमाम ज़माना आप पे साया फिगन रहें, और हमारे मराजा एज़ाम, हमारे उलमाए किराम, उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। बस एक रिवायत मजलिस तमाम हो गई। रावी कहता है कि दमिश्क में एक शहज़ादी रहा करती थी। मेरी माँ बहनें सुने, मौला हौसला दे आपको, बस छोटी सी रिवायत तो मजलिस तमाम हो जाएगी। दमिश्क में एक शहज़ादी रहा करती थी। उस शहज़ादी ने अपनी कनीज़ को बुलाया और कहा कि कनीज़ खुदा, ये मैंने सामान की फ़हरिस्त बनाई है, ये बाज़ार से जाके ख़रीद लाओ। उसे रकम दी कि जाओ बाज़ार। अब यहाँ से वो कनीज़ खुदा रिवायत करती है कि मैं बाज़ार में गई और बाज़ार शाम में जब आई तो मैंने इससे पहले कभी इतना मजमा नहीं देखा था, इतना हुजूम नहीं देखा था। कहती है कि हर तरफ इज़्दिहाम था और मैं उस इज़्दिहाम में कोशिश कर रही थी कि वो सामान ख़रीद सकूँ, दुकान तक पहुँच सकूँ, मगर रास्ता नहीं मिलता था। मैं घबरा गई कि ये कैसा हुजूम है। अचानक मेरे कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ आई। अब जो तिलावत कुरान की आवाज़ आई तो मैंने सर उठा के देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मगर तिलावत में दर्द बहुत था। मैं आगे बढ़ी उस आवाज़ के सहारे, और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। मैंने क्या देखा कि नौ के नेज़ा पर, अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम ना दे आपको सिवाय गम हुसैन के, एक कटा हुआ सर है, तिलावत कुरान कर रहा है। कहती है उसकी तिलावत में इतना दर्द था कि दिल पारा पारा हो रहा था, जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैंने लोगों से कहा, है लोगों ये किसका सर है, नौ के नेज़ा पर कौन है? तो आवाज़ आई, ये बागी का सर है। अच्छा सोचिए ज़रा, ये जुमले ज़ैन आपने जब अपने कानों से सुने होंगे तो शहजादी में क्या गुजरी होगी। एक बागी का सर है। वो तड़प के कहती है कि मैंने कहा ये कैसा बागी है जिसे तुमने मार डाला, जिसे तुमने कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसके बाद भी नौ के नेज़ा पर कुरान पढ़ रहा, उसके बाद भी नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है। किसी ने नहीं बताया कौन है। वापस आ गई शहजादी। शहजादी ये चीखें मार कर रोने लगी। शहजादी कहती है, मेरी कनीज़ क्या हुआ, रकम बाजार में खो आई हो क्या, फहरिस्त खो गई, दुकान बंद थी, खाली हाथ क्यों आ गई? शहजादी न दुकान बंद है, न रकम खोई है, न फहरिस्त खोई है, फिर रो क्यों रही हो? आप कहती हैं ना, मौला सुनने की ताकत ही जुमला, आप कहती हैं ना कि आपके आका तिलावत कुरान बहुत अच्छी करते आपके आका तिलावत कुरान बहुत अच्छी करते हैं। अरे शहजादी मुझे नहीं मालूम आपके आका कैसे तिलावत करते होंगे, मगर मेरा ख्याल है मसनद पे बैठ के करते होंगे, तख्त पे बैठ के करते होंगे, कुर्सी पे बैठ के करते होंगे, मिंबर पे बैठ के करते होंगे। अरे मैं कैसे कारी को देख कर आ रही हूँ जो ना मिंबर पर बैठ के तिलावत कर रहा है, ना तख्त पर है, ना कुर्सी पर है, अरे वो नौ के नेज़ा पर कटा हुआ सर तिलावत कुरान हो रही है। अजरुकुम अल्लाह हक के गिरी अदा कर रहे हैं। ऐज़ादारो रोने में कोई कमी ना करना। शहीद सालिस की बारगाह में जो मांगोगे जनाब सैयदा कबूल फरमाएंगी। इन्हें अपना बेटा कहा है शहजादी ने, कल मैंने सुनाया था ना, पूरा वाकया याद है। इनकी बारगाह में जो मांगोगे रोते हुए मांगना, शर्म ना करना, न जाने किसके पहलू में वक्त का इमाम हो। ऐ मेरी माँ बहनों, न जाने किसके पहलू में शहजादी ज़ैनब हो। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे। शहजादी
वो तिलावत करने वाला जब तिलावत करता है जिगर टुकड़े हो रहा है, दिल पाश पाश हुआ जाता है। शहजादी कहती है कनीज कौन है वो, कौन है वो जो नौके नेज़ा पे तिलावत कर रहा है? कहा शहजादी मुझे नहीं मालूम। पूछा नहीं? पूछा था, किसी ने बताया नहीं। कोई साथ में नहीं है? है साथ में। कौन है? एक कैदी है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तो। और कौन है? कुछ बीबियां हैं रसन बस्ता बेरिदा। अजरों को बल्ला हक के लिए अदा कर रहे हैं आप। बेरिदा बीबियां हैं। शहजादी मुझे ऐसा लगता है किसी शरीफ घराने की औरतें हैं, क्योंकि उस भीड़ में जब पांव उठाती हैं तो रखती कहीं है, पढ़ता कहीं है। हुजूम देख के घबरा रही है। ऐसा लगता है कि कभी इस तरह के हुजूम में इससे पहले नहीं आई है। मौला मौला आपको सब्र की ताकत दे। बस खत्म हो रही है मजलिस। सुन सकेंगी मेरी माँ बहनें सुने, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। शहजादी मुझसे नहीं देखा गया मंजर, जाओ दोबारा पता करके आओ नौके नेज़ा पे सर किसका है। मुझे उसका नाम जानना है जिसका सर नेज़े पर है। सुनोगे ज़रा, बस मजलिस तमाम हो रही है। ये कनीज़ खुदा दोबारा बाजार शाम में आ गई। बाजार शाम में उस मुकाम पे आई जहाँ इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था। वहाँ एक कैदी, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक, सर झुका हुआ है, सर झुका हुआ है। उसके पास आगे कहती है ये औरत, कहती है कनीज़ खुदा, ऐ कैदी, ऐ कैदी तुम पर मेरा सलाम हो, ऐ कैदी तुम पर मेरा सलाम हो। उस कैदी ने, रावी कहता है, उस कैदी ने बड़ी मुश्किल से भारी तोक जिस गर्दन में पड़ा हुआ था उस गर्दन को थोड़ा सा बुलंद करके उसकी तरफ देखा और देख के कहा, ऐ बीबी, ऐ बीबी तू हमें शाम के बाजार में सलाम कर रही है? अज़दारों मैंने तो मसाया पढ़ दी है। शाम के बाजार में तुम हमें सलाम कर रही हो? अरे यहाँ तो ताजियाने लगाए जा रहे हैं, दुर्रे लगाए जा रहे हैं, तुम हमें सलाम कर रही हो? कनीज़ कहती है कि मैंने अपने मतलब से सलाम किया है। मतलब से? अरे हम लुटे हुए लोग, गरीब लोग, मुसाफिर तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? कहे कैदी मुझे ये जानना था कि नौके नेज़ा पे सर किसका है, नौके नेज़ा पे सर किसका है। कैदी ने गर्दन को बुलंद किया और कहा कि ऐ बीबी तुम जानना चाहती हो कि ये सर किसका है या तुम्हारी शहजादी जानना चाहती है? सुनोगे ज़रा, बस आखिरी मंजिल, सिर्फ 2 मिनट और मजलिस तमाम हो गई। क्या तुम जानना चाहती हो या तुम्हारी शहजादी? घबरा के कहती है, कैदी तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी शहजादी जानना चाहती है? कि सुनो, जाओ अपनी शहजादी से कहना कि अगर उसे ये जानना है कि नौके नेज़ा पे सर किसका है, मौला ये जुमला मुझे पढ़ने की ताकत दे, आप सुन सके, मेरी माँ बहनें सुने, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। कहा कि जा अपनी शहजादी से कह देना अगर उसे ये जानना है कि नौके नेज़ा पे सर किसका है तो बाजार शाम में आ जाए, बाजार शाम में आ जाए। कनीज़ बिखर गई और कहती है, कैदी खबरदार, ये जुमला अब तो कह दिया, अरे दोबारा मत कहना। अगला जुमला सुनोगे, मौला आपको सुनने की ताकत दे। शहीद की बारगाह में कह रहा हूं, कमजोर दिल वाले मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा कि कैदी खबरदार, अब तो ये जुमला कह दिया, दोबारा मत कहना। जहां ज़ैनब खड़ी थी, जहां कुलसूम खड़ी थी, उम्मे लैला खड़ी थी, उम्मे फरवा खड़ी थी, रुकैया खड़ी थी, फिजा खड़ी थी, इशारा कर कहती ओ कैदी, इशारा करके कहती ओ कैदी खबरदार,
अब तो ये जुमला कह दिया, दोबारा मत कहना मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है। मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है। अजरुकुम अल्लाह ज़दारो सुन लिया आपने? जरा ज़ैनब से पूछो क्या गुजरी, कुलसूम से पूछो क्या गुजरी, जब भरे बाजार में किसी ने कहा कि इनकी तरह लावारिस नहीं है, वापस आ गई। शहजादी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं पता लगा सकती किसका सरेनो के नेजा पर क्या हुआ। तुमने पूछा नहीं लोगों से? नहीं पूछा, कोई बताता नहीं है। साथ में जो कैदी था उससे पूछना चाहिए था, उसके पास गई थी, फिर क्या हुआ? उसने भी नहीं बताया। कर नहीं बताया, उसने क्या कहा? मजलिस तमाम हो रही है, आखिरी जुमला ज़दारो सुन सकेंगे? कि उस कैदी ने क्या कहा? कि उसने कहा अपनी शहजादी से कह दो शाम के बाजार शाम के बाजार में आ जाए। शहजादी को कहो। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया खबरदार ऐसा न कहना मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है। तड़प गई, खड़ी हुई, आखिरी जुमले मदीने का रुख किया। आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी कनीज ने कैदी का दिल दुखा दिया। आपने मना किया था कि कभी कैदी का दिल न दुखाना। मौला गजब हो गया, मेरी कनीज ने एक कैदी का दिल दुखा दिया। मौला आपने मुझसे कहा था कि जब कभी ऐसे कैदियों का हाल सुनना ना कि रसन बस्ता बीबियां हैं, चादरें सर पे नहीं हैं और हाथों में हथकड़ियां पहने हुए एक कैदी है, तो मौला आपने कहा था मौला आपने कहा था कि उनसे जाके मिल जरूर लेना, बच्चे प्यासे हो तो पानी पिला, बीबिया बेरिदा हो तो चादरें दे देना। मौला मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही हूँ, मैं आपकी वसीयत पे अमल करने जा रही हूँ। कैदियों को पानी पिलाने, बेरिदा औरतों को चादरें देने के लिए। बस अब मौला आपको सुनने की ताकत दे और मेरे कलेजे में इतनी ताकत दे कि मैं ये जुमला अदा कर सकूँ। बस आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो रही है। आ गई बाजार में चादरें लेके, पानी के मशकीज़े लेकर, अपनी कनीज़ों के साथ। सारी कनीज़ें हिजाब के आलम में हैं, खुद हिजाब के आलम में है। नबी की बेटियां बेमकना और चादर हैं। ज़ैनब ने मदीने का रुख करके कहा, नाना नवासिया बेपर्दा है, अरे उम्मत की बहू बेटियां हिजाब के आलम में जा रही हैं, नाना हम कितने गरीब हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम ना दे आपको सिवाय गम हुसैन के। आ गई कैदी के सामने। बस आखिरी जुमला, कैदी ये चादरें लाएं, ये पानी के मशकीज़े हैं, ये पानी इन बच्चों में, इन औरतों में तकसीम करा दीजिएगा। ये चादरें इन बेरिदा औरतों को दे दीजिएगा, इनमें तकसीम करा दीजिएगा। ये कहकर अब मेरी तरफ देखें, बस आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो रही है और इंशाल्लाह अब रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। कैदी इन्हें तकसीम करा देना। ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ी, ठहर गई, ठहर के कहती है कैदी, कैदी तुम ये न समझना कि मैं शराफत के तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ ये पानी मुझे खुद बांटना चाहिए, मैं जानती हूँ ये चादरें मुझे खुद तकसीम करना चाहिए, लेकिन ऐ कैदी मेरी कुछ मजबूरी है। ऐ कैदी, अब वो जुमला सुन सके, खुदा करे कि मैं पढ़ सकूँ, आप सुन सके। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। फरमाया कि कैदी
मेरी कुछ मजबूरी है, मैं ज़्यादा देर तक बाजार में रुक नहीं सकती। अज़ादारों का जुमला समझ गए तो आंसू नहीं रोक पाओगे। मेरी कुछ मजबूरी है, मैं चाहती हूँ पानी अपने हाथों से बांटूं, मैं चाहती हूँ चादर इन बीवियों के सरों पर मैं अपने हाथों से उड़ाऊं, मगर ऐ कैदी मेरी कुछ मजबूरी है, मैं ज़्यादा देर तक बाजार में नहीं रुक सकती। 2 कदम चल के फिर रुकी, कहती अच्छा कैदी मेरी मजबूरी सुन लो, मेरी मजबूरी सुन लो। मौला आपको सुनने की ताकत दे, मेरी मजबूरी सुन लो। काहे कैदी सुनो, मैं ज्यादा देर तक बाजार में इसलिए नहीं रुक सकती क्योंकि मैं ज़ैनब की कनीज हूं, मैं ज़ैनब की कनीज, मैं ज्यादा देर तक बाजार में नहीं रुक सकती। ये कहकर 2 कदम आगे बढ़ी। इमाम ने फरमाया बहन हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने चादरें लाके दी, पानी लाके दिया हमारे प्यासे बच्चों के लिए। बाज़ादारों में आखिरी जुमला क़यामत आ गई। जैसे इमाम ने कहा बहन हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तड़प गई, रुक गई, रुक के कहती है ऐ कैदी जब तुम बोलते हो, जब तुम गुफ्तगू करते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे यही कहीं मेरा नौजवान भाई सैयद सज्जाद। आज़ादारों क़यामत आ गई। का ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का भाई सैयद सज्जाद यही कहीं मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। कैदी खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के पूछती हूँ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, खुदा के लिए नाम बताओ। इमाम फरमाते हैं, सैयद सज्जाद कहते हैं बहन क्या करोगी जान के, लुटे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, मुसाफिर हैं, एक दिन में बड़ा घर उजड़ गया। ऐ बहन, ऐ मेरे चचा मालिक अश्तर की बेटी रेहाना, अरे हमें कहाँ पहचानोगी, मैं तुम्हारा भाई सैयद सज्जाद नो के नेज़ाबाद आका हुसैन का साथ ज़ैनब कुलसूम रसन बस्ता, ये छोटी बच्ची हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना, हाय सकीना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये ऐलान हज़रात अभी जुलूस बरामद होगा जिसमें 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे। उस जुलूस के फौरन बाद यानी जुलूस के पीछे मशालों वाला जुलूस बरामद होगा जिसमें नहो होगा हाय सकीना हाय सकीना। तमाम हज़रात ज़ियारत करेंगे और सवाब दर्ज हासिल करेंगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि सूरह फातिहा पढ़ दे। तमाम कुल मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हो गए वो अल्लाह के चाहने वाले, और ये जो इस पर्चे में नाम लिखे हुए हैं इन्हें इनकी रूह में भी सवाब पहुँचे। परवरदिगार
अशफाक हुसैन इब्ने तफाजुल हुसैन शफाकतुल हुसैन महबूब फातिमा इब्न बुनियाद हुसैन महबूब फातिमा बिनते बुनियाद महबूब फातिमा इब्ने बुनियाद हुसैन बिनते बुनियाद हुसैन के मुसलमान हमारी बीवी है